नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। जमीन और इंसानी ज़मीर को शर्मसार करने वाली एक ऐसी स्टोरी जो बेभयानक है। सिनारी नरसंहार घरों से बाहर खींचकर पारी पारी से काटे गले, फिर चीर दिए सबके पेट। ये खौफनाक वारदात बिहार के जहानाबाद जिले की है, जहां सिनारी गांव में एक ही साथ 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों की बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था। ये वो दौर था जब बिहार के साथ उस इलाके में लोगों को एक ही मकसद था, सिर्फ बदला। बिहार के बहुचरित्र सिनारी हत्याकांड के 13 दोषियों को पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कर दिया बरी। अश्विनी कुमार सिंह और अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को लपेटते हुए सभी को फौरन रिहा करने का फरमान सुना दिया। अदालत के इस फैसले से एक बार फिर सिनारी गांव का नरसंहार सुर्खियों में आ गया, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो नहीं जानते कि आखिर यूं पूरा मामला क्या है। आइए जानते हैं दूर देहात न्यूज पर। यह खौफनाक वारदात बिहार के जहानाबाद जिले की है, जहां सिनारी गांव में एक साथ 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था। ये वो दौर था जब बिहार के उस लड़के में लोगों को एक ही मकसद था, बदला, सिर्फ बदला। दरअसल ये सारा मामला भूमिहार जाति और भूमिहीनों के बीच की उपज था। भूमिहार सारी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे और भूमिहीन उन पर खेती करना चाहते थे। भूमिहारी कहते थे कि ये सारी जमीनें उन लोगों की खरीदी है, जबकि भूमिहीन बताते थे कि सारी जमीन धोखे से छीनी गई है। लोगों को विश्वास में लेकर मूर्ख बनाया। यह विवाद काफी बढ़ चुका था। इसमें रणबीर सेना और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी भी शामिल हो चुका था। वो 18 मार्च 1999 का दिन था, जो काला दिन था। उस रात सोनारी गांव में 500 से ज़्यादा लोग घुस आए। उन्होंने गांव को चारों ओर से घेर लिया। उसके बाद शुरू हुआ दरिंदगी का खेल। गांव के घरों से खींच कर पुरुषों को बाहर निकाला गया। फिर उनमें से 40 लोग चुने गए, जिन्होंने जानवरों के तिरा खींचकर गांव से बाहर ले गया। फिर उन्हें 3 टीम में बांट दिया गया। फिर सबको एक साथ खड़ा किया गया और बारी बारी से उनका गला काटा गया और उनके पेट चीर दिए गए। नतीजे ये हुआ कि उनमें से 34 लोग मौके पर ही मर गए, जबकि कुछ लोग वहां पड़े तड़प रहे थे। मरने वालों में इतनी नफरत और गुस्सा भरा था कि वो एक साथ कर सबको मारते गए। ना कुछ सुना, ना कुछ कहा। सिनारी गांव भूमिहारी का था, जबकि मरने वाले आरोपी एमसीसी के थे। घटना के अगले दिन पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार पदानारायण सिंह वहां जो पहुंचे, वो सिनारी गांव के ही निवासी थे। अपने परिवार के 8 लोगों को फाड़ी हुई लाश देखकर उनके दिल का दौड़ा पड़ गया और वो वहीं मर गए। इस वारदात से इलाके में ऐसी दहशत फैल गई कि इलाके में भी लोग लाइसेंसी हथियार के साथ घरों की छतों पर बैठ जाते थे। जिनके पास लाइसेंसी हथियार नहीं थे, वे कट्टा खरीदते थे, पर खरीदते जरूर थे। कई बार अफवाह उड़ जाती थी कि माओ वाले आ गए हैं और गांव के वाले तुरंत पोजीशन ले लेते थे, जिनमें गांव की महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सिनारी नरसंहार की जड़ में एक पुरानी रंजिश थी। आइए जानते हैं दूर देहात न्यूज पर। दरअसल दिसंबर 1997 को जहानाबाद के ही लक्ष्मणपुर बाथे के
शंकर बिहाया गांव में 58 लोगों की तेज धारदार हथियार से काट दिया गया था। फिर 10 फरवरी 1998 को नारायणपुर गांव में ही 12 लोगों को काट दिया गया था। मरने वाले सारे लोग दलित समुदाय के थे, जबकि मरने वाले भूमिहार थे। मामला इतना बड़ा कि केंद्र सरकार ने उस वक्त बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, मगर कांग्रेस के विरोध के चलते 24 दिनों में ही कानून वापस लेना पड़ा था। जो लोगों इन हमलों में मारे गए थे, उनके परिजन बदले लेने के लिए दिन गिन रहे थे। उन्हीं लोगों ने सेनारी कांड का अंजाम तक पहुंचाने के लिए साजिश रची। 8 मार्च 1999 के दिन गांव को घेरकर सेनारी में एक समूही हत्याकांड का अंजाम दिया गया। रणबीर सेना भूमिहारों ने बनाई थी और एमसीसी दलितों और भूमिहीनों के लिए लड़ रही थी। भूमिहारों के पास 500 बीघे जमीन थी, जबकि दलित समुदाय के पास बहुत कम जमीन थी। दलित आरोप लगाते थे कि उनकी सारी जमीन भूमिहारों ने हड़प ली थी। इस मामले में ऐसा लगता था कि जैसे सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती थी। इसलिए इस मामला इस खूनी अंजाम तक पहुंचा। इस केस में निचली अदालत सन 2016 में 10 दोषियों को फांसी और 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिस पर शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट का फैसला आया और 13 दोषियों को बरी कर दिया गया। निचली अदालत के फैसले की पुष्टि के लिए बिहार की सरकार द्वारा पटना हाई कोर्ट में डेथ रेफरेंस दायर किया गया। साथ ही दोषियों ने भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी, जहां कोर्ट ने आज 13 दोषियों को बरी करने का फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि ये आज जो फैसला सुनाया गया है शुक्रवार को, 13 दोषी आज रेफर कर दिए जाएंगे। ऐसी सनसनीखेज जो कि दिल दहला देने वाली है। आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज़। ऐसी क्राइम जो जमीन और इंसानी ज़मीर से जुड़ी थी, किसने किसकी ज़मीन कब्जा किया और बना इतना बड़ा नरसंहार। आप देख रहे हैं दिलीप कुमार के साथ ये ज़मीन और ज़मीरी स्टोरी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन करना ना भूलें। नमस्कार।